हेलो दोस्तों, पढ़ंतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुरेश ज्योतिषी और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलसीएम हम आसानी से किस तरह निकाल सकते हैं। एलसीएम यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। हिंदी में हम कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त्य, वर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य। और चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 235 की पावर 60, 70, 80, 357 पावर इनकी 50, 70, 60, 237 पावर इनकी ये। तो इतनी पावर्स को आप अगर बेसिक मेथड से करने जाएंगे या पावर को ओपन आपने किया इसे और एक्सपेंड करके सॉल्व किया तो फिर तो ये एक दिन में ही एक क्वेश्चन हो जाए तो बड़ी घटना है। तो इसे हम आसानी से कैसे करेंगे, आइए इसे देखते हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात हम ध्यान रखें, जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में, पार्टियों में बुफे होता है या जिसे जनरली लोग बफर कहते हैं, तो उस पर लोग क्या करते हैं, सभी आइटम लेने की कोशिश करते हैं और कैसे लेते हैं, जितना ज़्यादा वो ले सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ देखें हम कि यहाँ पर कितने प्रकार के डिफरेंट आइटम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास में है 2, हमारे पास है 3, हमारे पास है 5 और हमारे पास है 7। ये सभी डिफरेंट आइटम है। तो हमें सभी डिफरेंट आइटम्स ले लेना है, बिल्कुल जैसे बुफे में होता है। तो यहाँ पर आपने सभी तरह के आइटम ले लिए और कैसे ले रहे हैं, यहाँ पर जितनी ज़्यादा इनके मैक्सिमम पावर्स हमें मिल सकती है। तो यहाँ 2 की पावर है 60, यहाँ 2 की पावर है 75, तो विल गो फॉर 75। 3 में देखें तो 3 की पावर यहाँ 70, 50 है, 85 है, तो हम जाएंगे 85 के लिए। 5 की पावर यहाँ पर 80, 70 यहाँ है नहीं, तो हम जाएंगे 80 के लिए। और 7 की पावर सबसे ज़्यादा है 80 और यहाँ 95 है, हाँ तो 95 के लिए जाएंगे हम। इस तरह से ये आपके पास में जो आ रहा है यही इसका एलसीएम होगा। अब हम अगर इसे गणितीय रूप में देखना चाहें तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये भी यहाँ पर सभी प्रकार के गुणनखंड ले रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ फैक्टर्स हम यहाँ ले रहे हैं विथ देयर मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात के साथ सभी प्रकार के गुणनखंड। तो एक लाइन ये चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो हमें सभी प्रकार के गुणनखंड लेने हैं अधिकतम घात के साथ। तो यहाँ देखें हम कि इसमें हमारा आंसर 4th नंबर का जो आंसर है वो मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इस नियम से करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने 8 की पावर्स डिफरेंट नेगेटिव पावर दी हुई हैं 8 की, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने जो नियम पढ़ा उसी से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखें इसमें सभी प्रकार के जो गुणनखंड हैं हमें लेने। तो यहाँ एक ही प्रकार का गुणनखंड है या एक ही टाइप का फैक्टर है, यहाँ पर 8, तो एक बार 8 आएगा, एक ही टाइप का एक आइटम है। अब इसकी पावर कैसी लेनी है हमें, इसकी पावर लेनी है हमें मैक्सिमम पावर, सबसे अधिक। तो नेगेटिव नंबर्स में इनमें सबसे अधिक क्या है, सबसे बड़ा कौन है इनमें से, -2, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो इसके लिए इसकी पावर आ जाएगी -2 और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4/5, 6/25, 8/15, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ हमें इनके केवल डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं निकालना, केवल हरों का लघुत्तम नहीं निकालना है, हमें पूरे इस भिन्न का इसके साथ और इन तीनों भिन्नों का यानी तीनों फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए,
इसके लिए हम एक जो फॉर्मूला है वो हम ध्यान रखें कि हमें ऊपर की जो डिजिट्स हैं यानी कि अंश हमारे जो हैं 4, 6, 8 इनका हम लेंगे एलसीएम, यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना है इस केस में और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। यदि हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय ऊपर एलसीएम आएगा, और अगर इसी का एचसीएफ निकालना होता हमें तो ऊपर एचसीएफ आ जाता, नीचे एलसीएम हो जाता। जो भी चीज़ निकालनी है वो ऊपर रहेगी, ऊपर के जो अंक हैं या न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम, इनका एचसीएफ। तो देख लें इसका एलसीएम क्या आएगा, 4, 6, 8। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि बड़ी संख्या को लेकर चलें, 8 को लेकर चलें, थोड़ा सोचें, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 तो 4 के पहाड़े में आता है लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आता। 8 दूनी 16 तो 16 जो 4 में आएगा पहाड़े में लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आता। 8 तिया 24 जो 4 के पहाड़े में भी आएगा, 4 सिंह 24 और 6 चौके 24 6 के पहाड़े में भी आएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। आप थोड़े सा देख कर ही निकाल सकते हैं अगर आप इसे फॉलो करें। अब इसे हमें एचसीएफ देखना है तो एचसीएफ, इनका एचसीएफ 5 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब में कॉमन क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है कॉमन। तो इस तरह से यहाँ पर इनके अगर हम फैक्टर देखें तो इनके फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 1 जा 5, 25 का 5 × 5, 15 का 3 × 5। तो क्या कॉमन है इनमें, इनमें 5 ही कॉमन है, तो इसलिए इनका एचसीएफ 5 होगा। तो इस तरह से इन फ्रैक्शंस का एलसीएम होगा 24/5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसे 4, 5, 6, 8 और 12 इनसे डिवाइड करने पर हर स्थिति में 3 जो है वो शेष बचता है। तो हम देखें कि हमें एक ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी है, 4, 5, 6, 8, 12 जब उसमें हम भाग दें तो 3 हमें हर बार शेष बचे। तो इसमें हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे या लघुत्तम निकालेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको, हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी, छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और फिर उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। तो वो जो संख्या बनेगी उसमें जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हर बार 3 शेष बचेगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसे एलसीएम लेते हैं। इनका बहुत सारे नंबर है इसलिए हम सीधे एलसीएम ले लेते हैं। इस तरह से जैसा हम डिवाइड करते हैं इसे, इन्हें हम 1 आने तक डिवाइड कर लेते हैं, जब सभी जगह 1 आ जाए तो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से देखें, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 5 6 120। तो 120 वह छोटी छोटी संख्या है जो इन सभी के पहाड़े में या इनके अपवर्त में या इनके गुणज में सबसे पहले आती है। कॉमनली इनके पहाड़ों में सबसे पहले जो एक सा आएगा वो 120 है। तो 120 को ये पूरी तरह विभाजित कर देंगे, है ना। जैसे 12 धाम 120, इसको पूरा पूरा काट देगा, सभी इसको पूरा पूरा काट देंगे। अब अगर इसमें हम 3 ऐड कर दें तो जो नंबर बनेगा 123। तो 123 जो नंबर है, जब उसको हम इनसे विभाजित करेंगे या भाग देंगे तो इसका 120 हर नंबर कट कर देगा और हर बार इसमें 3 जो है शेष बचेगा। हम चेक कर लेते हैं किसी भी एक नंबर के लिए, सपोज हम 6 के लिए इसको चेक कर लें तो 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 शून्य 0। तो इस तरह से इसमें हमें 3 जो है शेष बच रहा है। हर नंबर से हम जब भाग देंगे तो हमें 3 हर बार शेष बचेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें एलसीएम लेना और जो आ रहा है उसमें हमें
जो शेष बचाना है हमको, उसको हमें जोड़ देना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस पर आधारित था। अपने आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक के कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ क्वेश्चंस को। साथ में हम एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मिलाकर के जो प्रश्न बनते हैं, बहुत से इबारती सवाल या वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको हम समझेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ में। पढ़ंतु के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी के लिए देखते रहिए हमारे सभी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।